हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है एरे। तो लास्ट क्लास में एरे का जितना ही फंडामेंटल्स था, ठीक है, जो भी उसकी बेसिक मेथड्स थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। एंड आज की क्लास में जो भी रिमेनिंग मेथड्स हैं, जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि इस टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें हमारा जो लास्ट कंसेप्ट चल रहा था वो था जॉइन मेथड। सो जॉइन मेथड कैसे काम करता है देखते हैं इसको। द जॉइन मेथड जॉइंस द एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग। क्या मतलब कि एरे में जितने भी मेथड्स होते हैं, जॉइन मेथड्स उनको स्ट्रिंग की फॉर्म में क्या करता है, जॉइन करता है। ठीक। सेकंड थिंग ये कि द एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय अ स्पेसिफाइड सेपरेटर, द डिफॉल्ट सेपरेटर इज कॉमा। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, जैसे 10, 20, 30, इस तरीके से। तो जितने भी एलिमेंट है वो किससे हैं, सेपरेट, हमारे कॉमा से सेपरेटेड है। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक सेपरेटर से सेपरेट करना चाहते हैं एरे के एलिमेंट्स को, तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइन मेथड। ठीक, जैसे मैंने कहा यहाँ कॉमा की जगह पे स्टार आना चाहिए, या मैंने कहा मुझे कॉमा की जगह पे मुझे स्पेस से करने हैं सारे एलिमेंट सेपरेट, या हाइफन से करने हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक सेपरेटर से आप इन एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है। आपको एरे का नाम लिखना है, डॉट जॉइन लिखना है, और जिस भी सेपरेटर से सेपरेट करने हैं आपको एलिमेंट, वो यहाँ पे आपको सेपरेटर देना है। ठीक, एंड ये करेगा एक नया एरे बना के देगा विद अपडेटेड वैल्यू। सो इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एक एरे को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेट एरे वन ले लिया हमने यहाँ पे, और वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, 5 वैल्यू इनफ है। ठीक, अगर आप सिंपली इसको कंसोल करके देखेंगे एरे को, तो ये करेगा हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करेगा। ठीक है भाई, बट मैं चाहता हूं कि ये कॉमा की जगह पे स्पेसिस से वैल्यू सेपरेट करनी चाहिए इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल बनाएंगे न्यू एरे के नाम से, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे आप। और एरे का नाम देना है, डॉट जॉइन लिखना है आपको। एंड जैसे मान के चलो मुझे स्पेस से करनी है वैल्यू सेपरेट सारी ना, तो यहाँ मैंने स्पेस लगाया है सिर्फ। इसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ अपने न्यू एरे को, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। एंड देन आप जब इसे रन करेंगे, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एरे है वो किससे सेपरेट, आपका स्पेसिस से सेपरेट है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब जैसे मैंने कहा नहीं मुझे यार हाइफन से करना है, स्पेस हाइफन लगा देना है। तो हाइफन से क्या करेगा, ये सही वैल्यू को सेपरेट कर देगा। तो जिससे भी आपका मन करे उस बेस पे आप इन सभी एलिमेंट्स, एरे की आइटम्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि ये जो जॉइन मेथड था वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी की बात करें, अगेन चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ये मैंने बता ही दिया, रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या कहता है कि रिवर्स मेथड रिवर्स द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका वो ऑर्डर रिवर्स कर देगा, मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कर देगा, जो फर्स्ट होगा वो लास्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे एक एरे है मेरे पास 10, 20 एंड 30, और आपने क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 30, 20, 10। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, एरे का नाम देना है आपको, और उसके बाद रिवर्स मेथड लगाना है, दैट्स इट। एकदम सिंपल सा मेथड है आपका ये। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि ये भी फंक्शन हमारा इजीली क्लियर हो जाए। तो चलेंगे VS कोड पे, एंड इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा इजीली। इसी एरे को हम लोग कॉपी करके यूज करने वाले हैं। पेस्ट किया, एरे डॉट रिवर्स, हो गया सिंपल बस। जो न्यू एरे मिलेगा हमको, इसको आप प्रिंट करा लीजिए, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। देखो 50, 40, 30, 20 एंड 10। क्लियर।
तो जब भी आपको एरे के एलिमेंट रिवर्स करने हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे एरे डॉट रिवर्स फंक्शन। इसको भी कमेंट करते हैं और नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है स्लाइस मेथड। तो स्लाइस मेथड क्या कहता है? द स्लाइस मेथड रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसके बाद बोला गया है द ओरिजिनल एरे विल नॉट बी मॉडिफाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास एक पहले से बना हुआ कुछ एरे, कोई एरे है, जैसे हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये आपका एक एरे हो गया। अब इस एरे में से मुझे कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट या आइटम्स गेट करने हैं, जैसे मुझे 20, 30 एंड 40 गेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइस मेथड। ठीक। तो स्लाइस मेथड डिसाइड करेगा कि कहां से कहां तक आपको एरे के एलिमेंट गेट करने हैं। ठीक। तो जैसे मैंने कहा इंडेक्स नंबर 0 1 से करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। एंड एंडिंग कहां तक करना है 0 1 2 3, 3 तक करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ये वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी। और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो गेट कर लेगा। गेट करने के बाद अगेन एक नया एरे बना देगा, किससे 20, 30 और 40 का नाम से। बट ध्यान आपको ये रखना है कि जो ये नया एरे बनेगा इससे पुराने वाले एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा वैल्यू गेट करके एक नया एरे बना के देगा। ठीक है। ओरिजिनल एरे पे कभी भी ये काम नहीं करता है। ठीक। सो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके आपको, ताकि ये कंसेप्ट भी आपका इजीली समझ में आ जाए। बट जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे उससे पहले आपको कुछ दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट, इफ बिगिन इज अनडिफाइंड स्लाइस बिगिन फ्रॉम जीरो। ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो से काउंट करना शुरू करेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ बताया गया है कि इफ begin is greater than the length of the sequence an empty array is returned। ठीक है। अब हो सकता है यार कि एरे में 5 एलिमेंट है और आप स्टार्टिंग कर रहे हो 10 से, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपको एक एम्प्टी एरे मिलने ही वाला है। A negative index can be used indicating an offset from the end of the sequence the slice minus t to extract the last two element in the sequence। तो ये कहता है कि अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। बट ध्यान आपको ये रखना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट एलिमेंट मीन्स कि जो भी सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा 10, 20, 30, और आपने कहा कि भाई स्लाइस -2, तो -2 मतलब कि जो लास्ट का सेकंड एलिमेंट होगा 20, तो 20 को टाइप करेगा और वो वैल्यू गेट करके आपको दे देगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में एंड वाला, ये क्या कहता है कि इफ एंड इज ओमिटेड द स्लाइस एक्सट्रैक्ट थ्रू द एंड ऑफ द सीक्वेंस। समझ रहे हो कि अगर आप इस टाइम आपने क्या किया कि एंडिंग पोजीशन देना भूल गए, आपने स्टार्टिंग तो पता लग थी कि मुझे एलिमेंट 2 से स्टार्ट करने हैं, बट एंडिंग पोजीशन नहीं दी, तो जो भी लेंथ होगी एरे की वहां तक के सारे एलिमेंट आपको गेट करके दे देगा। फिर कहता है कि इफ एंड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस सिंस एक्सट्रैक्ट थ्रू टू द एंड ऑफ द सीक्वेंस। ये भी होता है कि आपने एंडिंग पोजीशन ज्यादा दे दी, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं एरे के पास, तो उस केस में जितनी भी लेंथ होगी एरे की वहां तक सारे एलिमेंट दे देगा। एरर मिलने वाली नहीं है आपको, उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद ये भी सेम बताया गया है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वेल एलिमेंट गेट करने हैं तो। बट कैसे करेंगे देखो, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में और एक एरे ले लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। कॉपी किया इसको हमने, ये हमारा एरे हो गया। अब हमने एक न्यू एरे मिलेगा, पता है न्यू एरे मिलेगा हमको। तो एरे डॉट स्लाइस। ठीक। अब मैंने कहा देखो स्लाइस करो स्टार्टिंग 2 से कहां तक करना है 4 तक करना है, देखते हैं इसको कहां से कहां तक एलिमेंट मिलता है। तो कंसोल डॉट लॉग करा न्यू एरे, एंड एक बार इसको मैं रन करेंगे, फिर इसको आपको समझाऊंगा। कितना मिला आपको 30 एंड 40। तो 30 एंड 40 कैसे मिला ये समझते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से की हमने इंडेक्स नंबर 2 से, 0 1 2, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से हुई इसकी 30 से हुई है। ठीक है भाई। फिर हमने क्या दिया इंडेक्स नंबर 4,
0, 1, 2, 3, 4, इंडेक्स नंबर 4 यहाँ पर आ रहा है। तो इस इंडेक्सिंग मतलब लास्ट एलिमेंट को ये काउंट नहीं करता है, इससे पहले जितने भी एलिमेंट होंगे वो गैर करेगा। मतलब कहाँ तक करेगा वो, 40 तक। तो कितने एलिमेंट आए यहाँ पे, इसमें दो एलिमेंट आए, एक 30 और एक 40। तो 30 और 40 आपको यहाँ पे आउटपुट में देखने को मिलेगा। क्लियर। इस तरीके से हमारा स्लाइस मेथड काम करता है। अच्छा, इसी में हमने ये भी देखा था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, कमेंट करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया भाई -2, -2 करा, चलो। तो -2 पे कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट है आपका, -1, -2, 40। तो क्या आना चाहिए, 40 एंड 50। रीजन क्या है, देखो कि हमने स्टार्टिंग पोजीशन तो डिसाइड कर ली भाई, कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी इसकी, -2 मतलब कि 40 से होगी। बट एंडिंग पोजीशन हमने नहीं दी, फिक्स नहीं है। तो जो भी लेंथ होगी एरे की, इसके आगे की, वो सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड क्या कहता है, देखिए ध्यान से। द स्प्लाइस मेथड चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ एन एरे बाय रिमूविंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट और एडिंग अ न्यू एलिमेंट। दिस मेथड चेंजेस द ओरिजिनल एरे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्प्लाइस मेथड होता है, ये ओरिजिनल एरे पे काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि प्रीवियस एरे के एलिमेंट को रिमूव करेगा, उसकी जगह पे न्यू वैल्यू को रिप्लेस करेगा, मतलब न्यू वैल्यू वहां पे शो करेगा। ठीक है। इसका सिंटैक्स देखिए ध्यान से, कि एरे नेम डॉट स्प्लाइस, उसके बाद नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ देने पड़ेंगे आपको तीन। पहला स्टार्टिंग पोजीशन, डिलीट काउंट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको डिलीट करना है, एंड रिप्लेस वैल्यू कि उस डिलीट किए गए आइटम्स पे कौन कौन सी वैल्यू आप रखना चाहते हैं। ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको देने होते हैं। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, VS कोड पे आते हैं। एंड इसको भी मैं यहाँ से कमेंट करने वाला हूँ, एंड इसी एरो को मैं कॉपी करके यूज करूंगा। इसको पेस्ट किया हमने, एंड न्यू एरे पे काम करता है ये, और सॉरी ओरिजिनल एरे पे काम करता है। तो एरे का नेम डॉट स्प्लाइस मेथड, स्टार्टिंग पोजीशन दी मैंने यहाँ से 2, डिलीट करने हमें कितने, 1। ठीक है। और रिप्लेस किससे करना है मुझे इसको, अजय से। ठीक। अब मैं अपने एरो को प्रिंट करा रहा हूँ, console.log array1। रन करेंगी, देखो। तो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट था, 0, 1, 2, 30 था। उस 30 को उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि एक ही एलिमेंट मुझे रिमूव करना था। और उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, अजय को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका अजय आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्प्लाइस मेथड होता है वो काम करता है। इसको भी हम लोग कमेंट कर लेते हैं, और अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है टू स्ट्रिंग मेथड। द टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग containing the comma separated values of the array. This method is invoked automatically when you print an array. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने एरे को प्रिंट कराते हैं, तो टू स्ट्रिंग मेथड आपको ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। और इसका काम होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे एरे के अंदर, उन सभी को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक। इट इज इक्विवेलेंट टू इन्वोकिंग जॉइन मेथड विदाउट एनी आर्गुमेंट। एक ऐसा मान सकते हैं कि जो आपका टू स्ट्रिंग मेथड होता है वो जॉइन मेथड की तरह ही कॉल करता है, बिना आर्गुमेंट के। तो इसीलिए क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो सेपरेट करता है एलिमेंट को, वो कॉमा से करता है। ये दिखाया था मैंने, वो ये से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एरे डॉट इज एरे मेथड। एरे डॉट इज एरे मेथड का जो मेन काम ये है कि वो ये चेक करेगा कि एक्चुअली में जो आपने एरे बनाया है वो एरे है या फिर नहीं है। तो ये ट्रू और फॉल्स में आपको वैल्यू देगा। ठीक। जैसे इज एरे मेथड डिटरमाइंस वेदर द पास्ट वैल्यू इज एन एरे
दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑब्जेक्ट इज एन एरे एंड फॉल्स इफ नॉट। समझ में आ गया होगा? क्या इज एरे मेथड में कोई आप वैल्यू पास करेंगे, वो बस ये चेक करेगा जो वैल्यू आपने पास करी है वो वैल्यू एरे है या नहीं है। अगर वो वैल्यू एरे हुई तब तो वो ट्रू दे देगा वैल्यू आपको, अगर वो वैल्यू एरे नहीं हुई तो उस केस में वो आपको फॉल्स दे देगा। बस इतना सा इसका काम है। ठीक, तो इसको भी हम लोग कर कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा काम हल्का हो जाए। तो चलेंगे VS कोड पे अगेन। एंड ये हमारा एक एरे है ही, एंड इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो सिंटेक्स मैंने आपको बताया था शायद कि एरे डॉट इज एरे बनाना है आपको। जैसे लिखा मैंने एरे डॉट इज एरे, एंड यहाँ पे अपना एरे पास कर देना है, सिंपल। अगर ये एरे हुआ तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी। जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसको आप कंसोल करके देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ट्रू, क्योंकि ये एक एरे है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, सिर्फ एरे दिया मैंने यहाँ पे, देन रन करेंगे तो ये एरे नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिला फॉल्स। तो ये बस इज एरे मेथड ये चेक करने के लिए बनाया गया है कि जो वैल्यू इसके अंदर आ रही है वो एरे है या फिर नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा इसी में वो है इंडेक्स ऑफ मेथड। दिस मेथड अलाउ टू इजिली फाइंड द अकरेंस ऑफ एन आइटम्स इन एन एरे। ठीक, तो इंडेक्स ऑफ मेथड आपको ये बताता है कि वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर उसमें आइटम नहीं मिलता है तो ये आपको -1 वैल्यू दे देगा। ठीक, इफ द आइटम नॉट फाउंड, अगर आइटम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो, -1 वैल्यू देगा। द सर्च विल स्टार्ट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन और एट द बिगिनिंग इफ नो स्टार्ट पोजीशन इज स्पेसिफाइड, एंड एंड द सर्च एट द एंड ऑफ द एरे। क्या मतलब कि जब आपके पास कोई एरे होगा उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो दो कंडीशन है, या तो आप स्टार्टिंग से करो, इंडेक्स नंबर 0 से करो, या आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन से करो। दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोजीशन सेलेक्ट की है कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर 2 से सर्चिंग स्टार्ट करनी है और एरे के एंड तक करनी है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इंडेक्स ऑफ मेथड की हेल्प से। और अगर वो उसमें वो एलिमेंट नहीं मिला तो ये बाय डिफॉल्ट -1 वैल्यू दे देगा। कोई नहीं, इसको समझेंगे प्रैक्टिकल थोड़ा सा आके। फिर इसका सिंटैक्स पहले समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एरे का नाम देना है, डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड लगाना है। ठीक, कौन सा आइटम आपको सर्च करना है, आइटम देना है। देन स्टार्टिंग पोजीशन देनी है कि कहाँ से उसको सर्च करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट मिलता है तो ट्रू वैल्यू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। चेक करते हैं एक बार इसको भी प्रैक्टिकली करके। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग कमेंट करते हैं। देखो, जो हमको न्यू एरे मिलेगा, मतलब न्यू वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पे। एरे क्या है हमारा, देखो, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड में जैसे मुझे 20 को सर्च करना है, इंडेक्स इंडेक्स नंबर 0 से। ठीक है, तो मुझे बताएगा ये कि ये किस इंडेक्स पे वैल्यू है। ठीक है, प्रिंट करा है इसको मैंने यहाँ पे, और इसे रन करते हैं। तो क्या दिखा रहा है, -1, मतलब कि माइनस स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिंपली 20 लिखने वाला हूँ। चलो, अब सर्च करते हैं एक बार। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो 20 जो है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 1, मतलब पहले इंडेक्स नंबर पे है। देखते हैं, देखो 0 और 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 40, 40 को देखते हैं कौन से इंडेक्स नंबर पे है, सर्च करते हैं। मैं रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये देखो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, इंडेक्स नंबर 3 पे, 0 1 2 3। ठीक, इस तरीके से हम लोग पता कर पाएंगे कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर क्या है।
फिर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ करेंगे। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेथड्स कितने पावरफुल हैं और कितना इजी बना देते हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, बस ये टॉपिक्स वन बाय वन पढ़ते रहना है, थोड़ा टाइम देके, थोड़ा पेशेंस दिखा के, ताकि अगेन आपको जावास्क्रिप्ट ना पढ़नी पड़े। इसके बाद आता है आपका, देखो, फिल मेथड। द फिल मेथड फिल्स ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे विद अ स्टैटिक वैल्यू। तो स्टैटिक वैल्यूज अगर आपको फिल करनी है अपने एरे के अंदर, तो फिल मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसका देखो सिंटैक्स क्या है, एरे का नाम लिखना है, डॉट फिल, जो वैल्यू आपको फिल करनी है वो वैल्यू देनी है, और कहाँ से कहाँ तक देनी है वो आपको वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा है डॉन, इंडेक्स नंबर 0 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक। तो इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक हमारी एक स्टैटिक वैल्यू आ जाएगी, डॉन डॉन डॉन। ठीक, ये तीन को इंक्लूड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब फंक्शन जो है हमारा, वो है अनशिफ्ट मेथड। द अनशिफ्ट मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अनशिफ्ट मेथड का क्या काम होता है, या फिर अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट ऐड करना है एरे में तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा। तो उन दोनों केसेस में आपको बोलना है कि द अनशिफ्ट मेथड। The unshift method adds one or more elements to the beginning of an array and returns the new length of the array। ठीक, समझ आ गया कि एरे के स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है तो आप यूज करोगे अनशिफ्ट मेथड। दिस मेथड चेंज द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक ही बात है कि जब भाई उसमें एरे में एलिमेंट ऐड होंगे तो लेंथ तो इजीली चेंज हो ही जाएगी। इसके बाद सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, आपको एरे का नाम देना है डॉट अनशिफ्ट, और जो जो वैल्यू आपको ऐड करनी है स्टार्टिंग में वो वैल्यू आप दे सकते हैं। कैसे देंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे कि ये हमारा एक एरे है। इस एरे को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कमेंट करके, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये अपना एक एरे हो गया। अब यहाँ लिखा हमने एरे डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट के बाद मैं लिखा यहाँ पे डेल और एचपी, और एक और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे iOS। ठीक, एक एरे होगा हमारा, कंस लेट बनाते हैं वेरिएबल एक, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। ठीक है, इससे क्या बता रही है, लेंथ बता रहा है एरे की लेंथ कितनी है। बट अगर हम लोग इसमें अपना ओरिजिनल एरे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ओरिजिनल एरे पे ही काम करता है अनशिफ्ट मेथड, तो अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो एलडू ऐड हो गई होंगी। तो ठीक है, देखो डेल HP iOS 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एरे के स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये सारी वैल्यू को ऐड कर देगा, दैट्स इट, यही इसका काम है। इसके बाद बाकी के मेथड में अगर आपको दिखाऊं, एक है पुश मेथड। द पुश मेथड ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो एरे के लास्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप यूज करेंगे पुश मेथड। प्रैक्टिकल करने का तरीका सेम ही है, एरे का नाम देना है, डॉट पुश लिखना है, और जो जो वैल्यू आपको ऐड करनी है एंड में वो आप यहाँ पास कर सकते हैं। करके देखिएगा, कोई अगर एरर आएगी या नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट वगैरह में बता दूंगा आपको। इजी है, वैसे कर सकते हैं आपसे। फिर एक आता है देखो शिफ्ट मेथड। द शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स द दैट रिमूव एलिमेंट। दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो शिफ्ट मेथड क्या करता है, जो भी एरे का पहला एलिमेंट होगा उसको हटा देगा, और जो भी एलिमेंट हटाएगा वो आपको बता देगा। ठीक, कैसे, जैसे ये एरे है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका शिफ्ट वाला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फर्स्ट एलिमेंट हटाना है, तो रिमूव एलिमेंट दे देगा मेरे को ये एरे वन डॉट, क्या करना था हमको, यहाँ से शिफ्ट मेथड चलाना था। कौन सा एलिमेंट हटाना है मुझे यहाँ से, सॉरी फर्स्ट मेथड ही हटा, मतलब फर्स्ट वैल्यू हटाता है यहाँ से ना ये, एंड ये दे देगा, और यहाँ मैं प्रिंट करा लूँ किसको, भाई RM को, जो भी इसने एलिमेंट रिमूव किया है। तो 10 को रिमूव कर दिया उसने, देखो,
और अब जो नया एरे है जो आपका ओरिजिनल एरे उसमें 10 आपका नहीं है। ठीक, सो इसको याद कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है, जो एलिमेंट रिमूव करता है वो आपको रिटर्न करता है, और ये चेंजेस करता है हमारे ओरिजिनल एरे में। फिर एक आता है देखो पॉप मेथड। द पॉप मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स दैट रिमूव एलिमेंट। दिस मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। सेम जैसे हमने शिफ्ट मेथड यूज किया था उसी तरीके से पॉप मेथड यूज करेंगे आप, बट दोनों में डिफरेंस ये होगा कि पॉप मेथड लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेगा एरे से, और जो करेगा वो बता देगा। फिर इसी में आता है देखो एक मैप मेथड। मैप मेथड क्या कहता है? द मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे with the results of calling a provided functions on every element in calling array. The map method calls the provided functions once for each element in array in order. Map does not execute the function for element without values. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैप मेथड होता है वो एरे के हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन कॉल करता है। अगर एरे में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसके बाद वो फंक्शन कॉल नहीं करेगा। ठीक, और ये जो चेंजेस होंगे वो कभी भी ओरिजिनल एरे पे नहीं होंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आसानी से यूज करने में। देखो, ये आपका एक एरे है, ये आपका एरे हो गया। तुमने कहा एरे डॉट मैप मेथड, मैप लिखा। अब इस मैप मेथड में एक फंक्शन चलता है आपका, ये फंक्शन चलता है, और इस फंक्शन में वैल्यू आती है। पहले 10 आएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जब 10 आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करा दो 2 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक न्यू एरे मिलेगा, और इस एरे को आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ रन करेंगे। अब देखेंगे 20, 40, 60, 80, 100। ठीक, तो जब भी आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में उसमें कोई फंक्शनैलिटी या कोई फीचर ऐड करना है, ठीक है, तो आप मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर इसी में आता है देखो एक बूलियन। सो ये आपका एक नया टॉपिक हो जाता है। ठीक, यहाँ से हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। बाकी एरे का जो कंसेप्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी की जो क्लास है वो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।